खून का बदला खून। ईमान पे विश्वास लाने वाला कोई नहीं है। अरे उठ गया ईमान मेरा महाराज, अरे उठ गया ईमान मेरा, कैसे मैं विश्वास दूं। ईमान मेरा कैसे मैं विश्वास दो। साथ भेजो कारिंदा को जनता में पैसा। भवन सिंह, तुम्हारा कहना है कि हमारे साथ कारिंदा को भेज दिया जाए, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे कहने के मतलब तुम्हारे ऊपर जनता का विश्वास नहीं, क्योंकि हमारा तो ईमान ही उठ गया है। ईमान उठने के बाद किसी इंसान को विश्वास नहीं होता है। अगर हमारे साथ कारिंदा जाएगा तो आपकी दी हुई रकम गरीबों में जरूर बांटी जाएगी। ठीक है कारिंदा, जाओ खजाने से 10,000 रुपए निकालो। जय श्री आज्ञा महाराज। तुम और भवन सिंह, हाँ महाराज, विजयपुर और तखतपुर मेरी जनता को बांट दो जा करके, क्योंकि जनता तरह तरह करती है। सब कहते हो महाराज। मैं कहता हूँ जा करके हमारी जनता को अच्छी तरीके से सबको पैसे बांट दो जा करके। हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे तुम लोगों का इंतजार हम दरबार में करेंगे। ठीक है महाराज। मंत्री भंवर सिंह, चलो हमारे साथ और खजाने से 10,000 रुपए निकाल करके सारी जनता में बांट दिया जाए। नहीं, कसम खाने की बात नहीं है मंत्री भंवर सिंह। हमारे साथ चलो और 10,000 रुपए अभी खजाने से निकाल करके और सारी प्रजा में दीन दुखियों को बांट दिया जाएगा। चलो बढ़ाओ पहले। जोड़ीवान जी महाराज। भवन सिंह से मैंने कहा कि 10,000 रुपए लेकर जाओ, जनता को बांट दो। हाँ ये बात कहा कि मालिक मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कि हम पे विश्वास उठ गया है। अब तो ईमानदार हुए गए इसे। अब कारिंदा को मेरे साथ भेज दिया जाए। हाँ ये बात कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं मका है। दोनों इंसान जाएंगे तखतपुर और विजयपुर गाँव में, पैसा बांट करके वापस चले आएंगे। जी हाँ महाराज। लेकिन सुनो जी, कॉलेज का टाइम हुआ है। हाँ महाराज। अभी तक मेरा राजकुमार उधम सिंह हमें मिलने के लिए नहीं आया। महाराज वो राजमहलों में माता जी से मिलने के गए होंगे, आते ही होंगे। ठीक है, मैं अपने उधम सिंह का इंतजार करूंगा। बैठे महाराज, सामने से उधम सिंह आ रहे हैं। पिताजी, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तुम्हारा बेटा राजकुमार उधम सिंह स्कूल को जाता है तो बगैर आपसे इजाजत नहीं जाता है। हाँ पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, हमारे लिए कोई सेवा? हाँ पिताजी बोलो। और पिता चरण में आपके, और पिता चरण में आपके, और उधम झुकाए
झुकाए शीश और मुझे यही आशीष दो और मुझे यही आशीष दो और खुश रखे। बेटा हमारी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ में रहती है। क्यों नहीं पिताजी? जोगो जोगो बेटा तुम जियो अरे रहो सदा खुशहाल। पिताजी तुम्हारी मनोकामना सब ऊपर वाले पूरी क्यों करके नहीं? दे आप दे। सच कहते हो पिताजी। लेकिन बेटा क्या बात है? मैं तुमसे कुछ जानना चाहूँ। आखिर क्या जानना चाहते हो? झूठ मत बोलना अपने पिताजी से। कभी नहीं, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। हम जो पूछना चाहते हैं आप पूछे पिताजी। जानते हैं कि मेरा बेटा राजकुमार उधम कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ पिताजी। अरे करो हार दिल अरे अपना इजहार बेटा। तो पढ़ाई करूं जितनी और ये इच्छा पिताजी। तो पढ़ाई करूं जितनी और ये इच्छा पिताजी। अरे करूं पास भी ये परीक्षा पिताजी। तो करूं पास भी और परीक्षा पिताजी। तो करूं पास पिए और परीक्षा पिताजी। तो करूं पास पिए और परीक्षा पिताजी। अरे क्या दादा यही था पिताजी। राजकुमार उधम सिंह कहिए। अच्छी तरीके से पढ़ोगे तखतपुर और विजयपुर में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। क्यों नहीं? लेकिन सुनो कॉलेज का टाइम हुआ है। हाँ। तुम्हारी माँ इंतजार में बैठी होगी। सच कहते हो पिताजी। जब तक तुम्हें नहीं देखती है तब तक वो खाना नहीं खाती है। ये तो बात सच है। जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद लो, खाना खाओ, कॉलेज जाओ। ठीक है। जोड़ीवान जी महाराज। देखा बेटा हमारा उधम सिंह बगैर हमसे मिले और अपनी माँ से मिल करके सब कॉलेज जाता है। तभी जाते हैं कॉलेज। यहाँ का कारोबार देखो। जी हाँ महाराज। उधम सिंह कॉलेज जा रहा है। ठीक है महाराज। और मैं अंदर जा रहा हूँ महल में।
महारानी से बैठ करके दो बातें करूंगा। ठीक है महाराज। यहाँ कोई अगर जनता आ जाए तो उसे बता देना कि 1 घंटे के बाद में महाराज इसी जगह तैनात मिलेंगे। अवश्य महाराज। मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज। शांति का ध्यान दो, कान की तरफ ध्यान दो। इधर महारानी अपने राजमहल में बैठी है, अपने पुत्र का इंतजार करते हैं। आपके सामने सिंह पेश है। धन्यवाद। मैं हूँ आज मेरे राज में, यानी मेरे घर पर एक दीपक है जिसका नाम है उधम। मगर मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ ताकि हर माँ को ऐसा ही बेटा नसीब हो। यह जो मन है ना, ये बड़ा कोमल होता है, ना जाने इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, हाँ ना जाने क्या से क्या कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ हर तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे तारे करीबों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वरी, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, लेकिन काफी समय हो चुका है और कॉलेज का टाइम भी हो चुका है। अब मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले मेरे पास आता है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा इंतजार करते बेटा। उधर हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। माँ नहीं बेटे, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा जब कॉलेज को जाता है तुमसे बगैर इजाजत दे नहीं जाता है। माँ मैं जानती हूँ बेटे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में और झुका शीश मैया, बेटे तुम्हारे चरण में और झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, फूल फलू दे दो आशीष। तुम्हें दे रही आदि आशीष बेटा, तुम्हें दे रही तुम्हें दे रही आदि आशीष बेटा, तुम्हें दे रही
देखिए बाप, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हमारे कॉलेज का समय हो चुका है। हाँ बेटे, अगर मैं समय से कॉलेज नहीं जाऊंगा तो हो सकता है हमें गुरुजी वहाँ डांटे। सच कहते हैं बेटा। इसलिए मुझे इजाजत दीजिए और हमें कॉलेज जाना है माँ। उठिल बेटा। और इजाजत दी हजिए मैया, हाँ मैया, और इजाजत दी जिए मैया, अभी काले जाना है। तो इजाजत दीजिए मैया, अभी काले जाना है। और पढ़ाई करी कि मैं मैया, मैया, और पढ़ाई करी कि मैं मैया, बहुत ही जल्द आना है। मेरे बेटे इजाजत उन्हें दे रही, मेरे बेटे इजाजत में दे रही, पर कटारे गगन में चमकते रहो, बुद्धिमाता का भंडार ओ पास में, बुद्धिमाता का माता का भंडार ओ पास में, बरकतारे गगन में चमकते रहो, जिस तरह से तारे चमकते हैं मेरे लाल, उसी तरह से तुम चमकते रहो। और जिस तरह फूल महकता है मेरे बेटे, हमेशा महकते रहो। क्यों नहीं माँ, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। ठीक है बेटे। और मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटे, जल्दी आ जाना, खुश रहो। आवाज मेरे मालिक, मेरा बेटा हमेशा सलामत रहे। कहते हैं ये दुनिया जो है ना, ये बड़ी वैसी है बेरहम, मगर इस दुनिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वही इंसान कहलाता है। हर छाया है कहूँ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, छाया है कहूँ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठे